वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू द फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम करते हैं गोल्ड का एनालिसिस ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल, टेक्निकल और साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट ने किस तरह से परफॉर्म किया था। कल मार्केट ओपन हुआ था 5173 पे और मैंने आपको एक स्टॉप, आप कह सकते हो एक स्ट्रॉन्ग जोन दिया था 5199, यानी 5200 से लेके 5174। सो आप कंसीडर कर सकते हो ये $25 का जोन था और हमारा सिंपल स्ट्रैटेजी था लेट मार्केट क्रॉस 5217। अगर नहीं जाता है तो ही हम सेल के लिए देखेंगे। और आप देख सकते हो रिजेक्शन सेल ऑन राइज। जब मैंने कहा था 5173 को अगर प्राइस टच हो जाए उसके बाद आप सेल ऑन राइज कर सकते हो। और आप देख सकते हो यहाँ पे सेल ऑन राइज ही हमें देखने के लिए मिला है। इसके साथ ही हमने कल का एक स्ट्रॉन्ग लेवल 5155 को लिया था। क्यों लिया था आप सबको पता है कि मार्केट यहाँ के एक सपोर्ट जनरेट कर रहा था, जो कि हमने प्रीवियस सेशन में देखे थे और यहाँ देखा था। और यहाँ आप क्लियरली देख सकते हो कल के यानी डे बिफोर सेशन में भी यहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था। यहाँ आते ही मार्केट बाउंस कर जाता था। इसके लिए मैंने इसे कल के लिए आपको रेफरेंस के लिए रखा था और आप देख सकते हो मार्केट ने यहीं से बाउंस लिया है। हालांकि यहाँ पे मार्केट ने इसे ब्रेक डाउन करने की कोशिश की है, बट आप देख सकते हो इसको जब भी मार्केट ने छुआ है स्ट्रांगली, यहाँ पे क्लियरली पता चलेगा एक भी कैंडल ऐसी नहीं है जो बिना इस लाइन को छुए क्रिएट हुई है। यहाँ पे लोग, हालांकि कल मार्केट ने 5130 का क्रिएट किया था, इसके बाद ही हमें ये बाउंस देखने के लिए मिला है। इसके लिए मैंने कल क्लियरली कहा था सेल ऑन राइज, और इसके बाद भी इस जोन पे आते ही मार्केट सेल ऑफ हो रहा था। तो ये थी कल की बातें। कल मार्केट में क्या हुआ, क्यों हुआ, किस तरह से हुआ, इस पे ऊपर हमने ये डिस्कशन किया है। और ये कल क्यों हुआ था, तो ये है ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स की न्यूज। गोल्ड सेट फॉर वीकली गेन्स, गोल्ड फॉर्म अराउंड 5190 per ounce on a Friday following 2 days gain and on track for fourth consecutive week rise as investor weighted US trade policy and geopolitical risk. President Trump's new 10% global tariff took effect earlier this week with the potential to rise 15% for certain countries following the Supreme Court's ruling अगेंस्ट बॉर्डर ड्यूटी। तो क्लियरली पता चल रहा है यहाँ 10% से 15% टैरिफ की जाने की बातें हो रही हैं। Meanwhile, Washington and Tehran are set to resume negotiation next week following progress for the on Thursday, paving the way for further diplomacy through US source said official left disappointed. So यहाँ पे US और ईरान के बीच में होती बातें क्लियर नहीं हो रही है। यहाँ पे छोटा मोटा डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। ऑन द मॉनेटरी पॉलिसी फ्रंट, रेड आर वाचिंग फेड सिग्नल विद द शिकागो's फेड ऑस्टिन Goolsbee citing possible rate cut if inflation ease, while Governor Stephen Miran support a full 1 point cut in 2026. So यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है फेड ऑफिशियल जो है वो कुछ रेट कट के साथ है और कुछ रेट कट के खिलाफ है। और यहाँ पे स्टीफन मिरान जी ने -1% पॉइंट का रेट कट की बातें की है। यहाँ तक कि हालांकि हमने लास्ट ईयर 2025 में 0.25 के रेट कट्स देखे थे और यहाँ पे सीधा उन्होंने 1 पॉइंट का रेट कट करने की बातें की है। स्टिल द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेट रिडक्शन बाय द जून हैज़ फॉलन टू 15%, यानी जून में हम शायद रेट कट देखने वाले थे, वो रेट कट के चांसेस अभी 50% रह गए। एंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ थर्ड कट बाय द ईयर एंड हैव नियरली वैनिश्ड। सो इस साल हम शायद 3 रेट कट नहीं देख पाए। ये सब रीज़न थे जिस वजह से हमने कल मार्केट को एक रेंज बाउंड मोमेंटम करता हुआ देखा, बट एग्जैक्टली प्राइस एक्शन ने हमें जिस तरह से सोचा था उसी तरह से काम किया है। इसके साथ ही बढ़ते हैं अपने फेवरेट सेक्शन न्यूज़ सेक्शन में और देखते हैं कैलेंडर इवेंट्स में, और देखने की कोशिश करते हैं कि आज मार्केट कब किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। ट्रेडर्स मेक अ नोट, आज है फ्राइडे, लास्ट डे ऑफ द वीक, और यहाँ पे 2 दिन के लिए इसके बाद ट्रेड बंद हो जाएंगे। सीधा मार्केट खुलेगा मंडे। इसके लिए आज बहुत सी पोजीशंस जो इस वीक में बनी होंगी स्विंग्स के लिए शायद वो कट ऑफ होंगी, और जो पोजीशंस सेल की है वो शायद बाइंग में आएंगी। और वीकेंड है, मार्केट 2 दिन के हॉल्ट के लिए जाएगा। और आप सबको पता है यूएस प्रेसिडेंट ट्रम्प
वीकेंड पे ही कुछ कांड करते हैं जिससे आने वाले मंडे पे हमें गैप अप गैप डाउन और अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट में देखने के लिए मिलता है। इसके लिए इन्वेस्टर्स फिलहाल के लिए और ट्रेडर्स, बड़े ट्रेडर्स अपनी पोजीशन वीकेंड पे नहीं लेते हैं। तो हो सकता है आज मार्केट आपको एक तरफा जाता हुआ दिखाई पड़ सकता है। सो आज है फ्राइडे Feb 27, 2026 और आप देख सकते हो एशियन सेशंस में बहुत सारे इवेंट्स हमें येलो में दिखाई पड़ रहे हैं, जिसके अंदर 12:30 यानी लंदन सेशन के अंदर जर्मनी प्रीलियम CPI 11.115, फ्रांस प्रीलियम CPI, फ्रांस प्रीलियम GDP, इसके बाद SZ GDP, HZ को इकोनॉमिक्स बायोमेट्रिक, SP फ्लैश CPI, UK कॉपर इन्वेंट्रीज, ये तो नॉर्मल है। ये तो बहुत आई थिंक मेरे हिसाब से लास्ट 1 ईयर से ये इवेंट्स हम देख रहे हैं। गवर्नमेंट बजट बैलेंस, MX ट्रेड बैलेंस, आज इंटरनेशनल रिजर्व। बट इन सब के अलावा जो मेन इम्पॉर्टेंटली ये सारे येलो इवेंट्स थे, इसके बाद भी आप न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्ट होते ही देख सकते हो US कोर PPI और इसके साथ ही US PPI का डाटा आने वाला है, जो कि हालांकि इतना मोमेंटम वाला नहीं हो सकता। अगर ये 0.3% से लेस आएगा तो गोल्ड को हम ऊपर जाता हुआ दिखेंगे, और 0.3% से ज़्यादा आएगा तो हम गोल्ड को ऊपर जाता हुआ देख पाएंगे। प्रीवियसली Jan 30 की अगर मैं बात करूं तो फोरकास्ट था 0.2% और आया था 0.7%। यस ट्रेडर्स, सो अगर ये ज़्यादा आएगा तो मार्केट नेगेटिव और कम आएगा तो गोल्ड ऊपर, यानी 0.3% से 0.2, 0.1 आएगा तो गोल्ड ऊपर जाएगा, और अगर 0.3 से 0.4, 0.5 आएगा तो हम गोल्ड को नीचे जाता हुआ देख पाएंगे। सेम US PPI का डाटा है, यहाँ पे दोनों देख सकते हो। सेम फोरकास्ट है 0.3%, 0.3%। हालांकि बहुत बार यही होता है कि ये डेटा इक्वलेंट ही आता है, पर आज है फ्राइडे, सो बहुत अकाउंट होने वाले हैं फ्राई और बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट आपको आज एक तरफा मोमेंटम करता हुआ नज़र आ सकता है। सो ध्यान रखिए, अपने रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो हाई रखिए, और हो सके अगर आपके पास कैपिटल कम है तो ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा। सो आज कौन से लेवल्स पे मार्केट करेगा परफॉर्म, कहाँ पे मार्केट होगा बूस्ट और कहाँ पे मार्केट में आएगी सेलिंग, ये देखने के लिए बढ़ते हैं अपने फेवरेट पार्ट टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। इस वीक के स्टार्ट में ही जब मेरा फर्स्ट वीडियो आया था तो मैंने क्लियरली कहा था कि इस वीक मार्केट प्राइस एक्शन पे परफॉर्म करेगा, और आप देख सकते हो हमने जो लेवल्स मार्क किए हैं वहाँ पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है। ये तो कल के लेवल्स थे, अगर मैं कल के लेवल्स को भी यहाँ पे वैलिड रखूंगा तो आप देख सकते हो मार्केट इसी जोन में फंसा हुआ नजर आ रहा है। पर मेक अ नोट, ये कल के लेवल्स थे, इनको मैं आज कंसिडर नहीं कर सकता। इसके लिए सबसे पहले इन लेवल्स को करते हैं रिमूव और देखते हैं बिगर टाइम फ्रेम पे मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर रहा है और कौन से लेवल्स है जहां से हमें सेल ऑफ या बाइंग आ सकती है। सबसे पहले 5155 जो सपोर्ट दिखा रहा था वहाँ पे सपोर्ट बिल्डअप हो चुका है, ये क्लियरली पता चल रहा है। और अगर ये सपोर्ट है तो सबसे पहले 5200 के ऊपर मार्केट को सस्टेन करना होगा, और क्लियरली इसके बाद का रेजिस्टेंस हमें दिखाई पड़ रहा है 5250 पे, क्योंकि ये लास्ट रेजिस्टेंस हमने यही देखा था। और यहाँ पे मैं इसके लिए ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि कल का हाई भी अगर आप देखोगे तो ये था 5204 के आसपास, सॉरी परसों का हाई था 5200 जस्ट सेकेंड यहाँ पे रहा 5205 पे था। आज का हाई अभी तक मार्केट ने 5199.845, आप कंसीडर कर सकते हो 5200 के आसपास ही क्रिएट किया है। इसके लिए मैं कह रहा हूँ कि मार्केट को सबसे पहले 5200 के ऊपर सस्टेन करना होगा। और डे बिफोर की भी अगर मैं बात करूँ तो मार्केट ने जो हाई क्रिएट करा था वो था 5217। इसके लिए मैंने कल सिंपली कहा था अगर मार्केट 5217 टच भी करता है तो ही हम अपसाइड का देखेंगे, अगर टच नहीं करता है तो हम सीरियसली डाउन साइड के बारे में सोचेंगे। और डाउन हमारा कल के लिए था 5000, जो कल का लो पड़ा था हमारा डे बिफोर का इस 5128, और आप देख सकते हो मार्केट ने कल लो क्रिएट किया है 5130, यानी उसी लो के आसपास। चलिए आज मार्केट ओपन हुआ है लगभग 5182 पे, और यहाँ पे क्लियरली हमें दिखाई पड़ रहा है कल का हाई है
5205 और आज का मार्केट ने हाई किया है 5199। अगर मार्केट 5200 नहीं जा रहा है तो सिंपली है 5100 पे मार्केट जाने की कोशिश करेगा। और कल का लो पड़ा है 5130, अगर मार्केट 200 नहीं गया तो 130 आने की कोशिश करेगा। सो मार्केट क्या करेगा ब्रेक, ये हमें ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले बढ़ते हैं स्मॉलर टाइम फ्रेम पे और देखने की कोशिश करते हैं मार्केट ने कोई जोन क्रिएट किया है या नहीं। फिलहाल मार्केट हमें दिखाई पड़ रहा है स्मॉलर टाइम फ्रेम पे एक साइडवेज जोन मार्केट ने क्रिएट किया है। और इसके साथ ही 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे तो हमें साइडवेज जोन दिख रहा है। इसके लिए मैं बढ़ता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर मैं जाता हूँ तो सिंपल सजेशन है, लेट मार्केट, अगर आप अपसाइड का ट्रेड लेना चाहते हो तो सबसे पहले मार्केट को 5200 का मार्क कंप्लीट करने दीजिए। ऐसा मैं इसके लिए कह रहा हूँ क्योंकि लास्ट 3 डेज से मार्केट इसी जोन में होवर अराउंड होता हुआ नजर आ रहा है और रिजेक्शन ले रहा है 5200 पे। अगर 5200 पे रेजिस्टेंस है तो मार्केट चला जाना चाहिए 5100 के सपोर्ट के लिए। बट कल आप क्लियरली देख सकते हो 130, 128 मार्केट यहीं से रिज्यूम होता हुआ नजर आ रहा है टू अप डायरेक्शन। अगर 5150 के आसपास अगर सपोर्ट है तो 200 मार्केट ब्रेक करना है। सो ये एक रेंज बाउंड मार्केट फिलहाल नजर आ रहा है 200 टू 100 के बीच में। आप कह सकते हो 200 टू 130 टू 150 का रेंज है जहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है और 200 पे मार्केट रिजेक्शन दिखा रहा है। ट्रेडर तो सिंपली है, आपको यहाँ पे वेट एंड वॉच करना है कि मार्केट पहले किस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, उसके बाद ही आप ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश कीजिएगा। इसके साथ ही हमारा मेनली एक होवर अराउंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट पड़ा है 5250 और 5093, जिसे आप 5100 भी कंसिडर कर सकते हैं। और इसके साथ ही 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर आपको ट्रेड करना भी है तो सबसे पहले एक स्ट्रॉन्ग लेवल जो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ वो मुझे कल के लास्ट सपोर्ट या रेजिस्टेंस की भी अगर मैं बात करूँ तो मुझे एक ही बन रहा है जो जोन फिलहाल दिखाई पड़ रहा है, वो है, लेट मी टेक इट दिस, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाया है और हम इसे एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो सिंपली इसी जोन को हम देखने की कोशिश करेंगे, शायद इसी जोन पे मार्केट एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस बिल्डअप कर सकता है। फिलहाल तो आप देख सकते हो इसे जाते ही मार्केट ने यहाँ तक लो क्रिएट किया है और अगर मार्केट बिना यहाँ तक गए एक और लो क्रिएट कर देता है तो उसके बाद दोबारा राइज पे मैं यहाँ से सेल के लिए जा सकता हूँ, जो हो सकता है कल का जो लो था वहाँ तक के लिए मैं एक्सपेक्ट करूँ और 5130 तक का टारगेट कर सकूँ। तो सिंपली अगर यहाँ पे ये स्विंग रेडी होगा तो ही मैं सेल इनिशिएट करूंगा, एल्स सिंपली आपको वेट एंड वॉच करना है मार्केट को 200 के ऊपर या 5200 के ऊपर या 5150 के नीचे सस्टेन होने के बाद ही बाय या सेल करने की कोशिश कीजिएगा। और सिंपली मार्केट आज यहाँ पे रह सकता है, आज फ्राइडे है, बहुत ज़्यादा मार्केट ट्विस्ट दिखा सकता है। बी केयरफुल इन द इवनिंग जब मार्केट में इवेंट्स होंगे और इसके साथ ही मार्केट वोलेटिलिटी दिखा सकते हैं। So overall that's it from my side. Thanks for watching Forex Trading News.